गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 से। क्वेश्चन में कहा है कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ, यानी एक क्वाड्रिलेटरल है, जैसे अलग अलग हमने क्वाड्रिलेटर बनाए हैं, यहाँ पर देखिएगा ये एक क्वाड्रिलेटरल है, वो पैरेललोग्राम कब हो सकता है। उसने पूछा ये पैरेललोग्राम कब हो सकता है। तो हम जानते हैं पैरेललोग्राम की क्या क्या कंडीशन होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होना चाहिए बच्चों। इंटीरियर एंगल का जो ये दोनों एडजेसेंट एंगल है इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। दूसरा अपोजिट्स एंगल आर इक्वल होना चाहिए। तो ये अलग अलग कंडीशन हम सब जानते हैं पैरेललोग्राम की। अब उन्होंने कहा उसके अनुरूप आंसर देना है हमको। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि अगर एंगल डी और बी दोनों का सम 180 डिग्री, दूसरे का नहीं दिया, सिर्फ ये अपोजिट एंगल डी और बी का सम 180 डिग्री है, तो क्या यह पैरेललोग्राम होगा। तो देखिए बच्चों, एंगल बी और डी का सम, जैसे मान लो ये रेक्टेंगल और या स्क्वायर है, तो ये दोनों मिलके 180 हो गया बच्चों, ये भी 180 होगा। अगर ये रेक्टेंगल और स्क्वायर है तो क्या होगा, देखिए ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल हो जाएगी, और एडजेसेंट एंगल इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। किस केस में, अगर रेक्टेंगल और ये स्क्वायर है तो, ठीक है। लेकिन अब देखिए इसका जो आंसर हम दे रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या लिखा, देखिए इफ एंगल डी एंड बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमको दिया है, देन ABCD में भी अब पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हो सकता है। कब हो सकता है, इफ द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल शुड बी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये दोनों मिलकर 180 डिग्री, या ये दोनों मिलकर 180, या ये दोनों 180, या ये दोनों, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में ये पॉसिबल है। तो अगर स्क्वायर और रेक्टेंगल है तब तो ये संभव है, और अपोजिट एंगल आर इक्वल, इनमें अपोजिट एंगल भी इक्वल है। तो ये दो कंडीशन में तो अब हमारे लिए करेक्ट हो रहा है। लेकिन सो ABCD भी ये एक पैरेललोग्राम हो गया बच्चों। बट यहाँ से देखिए, बट नॉट बी अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम नहीं भी हो सकता है। कब नहीं हो सकता है, जैसे मैंने एक फिगर बनाया है यहाँ पे, ये अपोजिट एंगल ये दोनों मिलके 180 हो गया है, लेकिन ये एडजेसेंट एंगल मिलके 180 होगा जरूरी नहीं है। यहाँ पर ये दोनों मिलके 180, ये अलग अलग हो सकते हैं। मान लो ये कुछ 70 डिग्री हुआ बच्चों, है ना, या ये 90 डिग्री, या 110 मान लेते बच्चों, या 100 डिग्री मान लिया। 100 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये दोनों मिलके कितना हो रहा है, 100 150 हो रहा है ना। ये दोनों मिलके कितना हो रहा है, ये 80 210 हो रहा है। यानी एडजेसेंट एंगल जो दो, कोई से भी दो मिलकर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों तो 180 हो रहा है, ये दोनों मिलके भी 180 हो रहे हैं अपोजिट एंगल, लेकिन एडजेसेंट एंगल 180 नहीं हो रहे हैं, और अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल नहीं हो रहे हैं, इसलिए यह पैरेललोग्राम नहीं है। तो पैरेललोग्राम नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है, दोनों ही केस में। और किस केस में हो सकता है, जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हो तो पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो पैरेललोग्राम नहीं होगा बच्चों। नेक्स्ट आगे देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, जैसा कि इसने दिया है, हमने फिगर बनाया, AB और DC 8 सेंटीमीटर है। AB और DC ये 8 सेंटीमीटर है, दोनों अपोजिट साइड। लेकिन AD और BC इक्वल नहीं है, AD 4 है और ये 4.4 है, ये दोनों इक्वल नहीं है। और जबकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होना चाहिए, इक्वल एंड पैरेलल होना चाहिए, तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए हमारे कंडीशन यहाँ पर फेल हो रही है पैरेललोग्राम की। इसलिए ये इस कंडीशन में पैरेललोग्राम नहीं है बच्चों ये। तो बच्चों हमने यहाँ पर लिख दिया कि यह पैरेललोग्राम नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है, बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। पैरेलल भी होना चाहिए, इक्वल, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो कंडीशन यहाँ पर ये इसकी फुलफिल नहीं हो रही है ना। ये जो पैरेललोग्राम की कंडीशन यहाँ लागू नहीं हो रही है,
सो बट इन दिस केस अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, यहाँ पर ये इक्वल नहीं है, हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया ए डी नॉट इक्वल टू बी सी, इसलिए यह पैरेललोग्राम नहीं है। नेक्स्ट इसका थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में क्या कहा है, एंगल ए 70 डिग्री है एंड एंगल सी 65 डिग्री। तो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल लिया हमने, ए 70 डिग्री है, बी नहीं दिया और सी, तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तभी पैरेललोग्राम बनता है। और यहाँ पर अपोजिट एंगल एक 70 है एक 65 इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये भी पैरेललोग्राम नहीं है बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने नोट कर दिया कि यह पैरेललोग्राम नहीं है, बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होना चाहिए, बट हियर एंगल जो अपोजिट एंगल ए और सी ये इक्वल नहीं है, इसलिए यह पैरेललोग्राम नहीं है। तो यहाँ पर हमने नो आंसर लिख दिया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है बच्चों। इसको अलग अलग फिगर के माध्यम से आपको मैंने बता दिया, एक बार और वीडियो को रिवाइज कर लेना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू बच्चों। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। देखिए क्या कहा है, ड्रा ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यानी आपको एक क्वाड्रिलेटरल का फिगर बनाना है, दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम नहीं हो, बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स, है ना। तो हमने क्वाड्रिलेटरल तीन प्रकार के, जब आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया मैंने, तीन प्रकार के क्वाड्रिलेटरल बताए थे बच्चों। फर्स्ट आपका पढ़ाया था ट्रेपेजियम, सेकंड पैरेललोग्राम, थर्ड काइट। तो देखिए काइट जो है उसमें ये टू एडजेसेंट जो है पेयर जो है एडजेसेंट साइड के, ये दोनों आपस में इक्वल रहते हैं और इनके ये जो अपोजिट एंगल है ये भी हमेशा इक्वल रहते हैं। तो और ये पैरेललोग्राम नहीं है, तो काइट आपका एग्जाम्पल हो सकता है। अब जो भी एंगल जैसी भी आप काइट बनाएंगे उनमें ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होंगे। कौन से वाले, ये बी और डी। तो क्या कह रहा है, ड्रा अ रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम नहीं है, बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर, यानी दो एंगल, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे क्योंकि देखिए ये साइड इसकी बड़ी छोटी होती है, ये छोटी है तो ये बड़ी होगी, यानी ये दोनों एडजेसेंट साइड आपस में चारों इक्वल नहीं रहती है। ये दो पेयर इक्वल रहेंगे, ये दो पेयर इक्वल रहेंगे, यानी ये दोनों आपस में डिफरेंट रहेंगे, तो ये दोनों एंगल भी अलग रहेंगे। तो सिर्फ वन पेयर या दो एंगल आपस में इक्वल होंगे काइट में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम जो एग्जाम्पल देंगे वो क्या हो सकता है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, और जो क्या कहलाएगा, जिसमें अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी टू अपोजिट एंगल या वन पेयर इक्वल होगा, और उसको क्या कह देंगे, दैट इज अ काइट। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों। तो बच्चों इसमें हम यहाँ नोट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि ड्रा ए रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटर दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, तो ये पैरेललोग्राम नहीं है, बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, यानी दो एंगल ही, चारों नहीं, यानी वन पेयर अपोजिट है, ये नहीं होना चाहिए। तो काइट में पॉसिबल है कि वन पेयर यानी अपोजिट एंगल जो है एग्जैक्टली टू अपोजिट्स एंगल क्या होते हैं, इक्वल मेजर यानी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, इनका मेजर किया तो 130 के एंगल आ रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर लास्ट में हमने लिख दिया दैट इज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, इट कुड बी अ काइट। तो ये काइट होगी और यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.3 से ले रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है देखिए, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट का मतलब हुआ कोई भी दो एक ही साइड से जुड़े हुए एंगल, जैसे ये एंगल ए और बी ले सकते हो या डी और ए ले सकते हो आप, है ना। तो टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, और एक पैरेललोग्राम दिया, पैरेललोग्राम का मतलब हुआ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, और ये रेशो जो दिया है 3:2। तो जब भी एंगल आपको रेशो में दिया है तो उसको एक्चुअल एंगल में चेंज करना है, तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 3x और 2x। तो लेट टू एंगल्स बी 3x एंड 2x, ये हम सपोज कर लेंगे, ठीक है ना, ये लेट कर लिया हमने। फाइंड द मेजर ऑफ
ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेलल। अब हमको ये बताना है कि इनका 3:2 में जो एंगल है तो इनका मेजरमेंट कितना होगा, ये कितने कितने डिग्री के एंगल है ये बताना है। तो देखिए बच्चों, एडजेसेंट एंगल है और पैरेललोग्राम दिया है, तो हम जानते हैं पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल जो है ये सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इन दोनों एंगल का सम, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर एंगल बने हैं किसी ट्रांसवर्सल लाइन पे इंटीरियर एंगल, तो इनका सम जो है वो कितना कहलाता है, ये 180 होता है और ये सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया सिंस एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, मीन्स क्या हो गया, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा बच्चों, 3x प्लस 2x मिलकर हो जाएंगे बच्चों 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिला 5x इज इक्वल टू 180, 5 से डिवाइड कर दिया है 180 को, तो 5 3 जा 15 है ना बच्चों, 15 और यहाँ 3 बच गया तो 30 हो गया, तो 5 6 जा 30, तो 36 डिग्री आपका क्या आ गया, x का वैल्यू। दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू जो आया है आपको कितना मिल गया है, 36 डिग्री, ये x का वैल्यू आ गया। तो सो देयरफॉर जो एंगल है बच्चों हमारे पास, तो एक एंगल है 3x है, दूसरा है 2x, सो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू है आपके पास 3x, मीन्स क्या हो जाएगा 3 इंटू 36 है ना, 36 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18 है ना, 3 3 जा 9 और कैरी किया तो हमारे पास ये 108 आ गया टोटल है ना, तो इसका मेजरमेंट आ गया, एंगल A हो गया 108। सिमिलरली एंगल B निकालते हैं, एंगल B है आपके पास 2x, तो 2 इंटू 36, तो 36 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 72 डिग्री। तो देखिए A और B, ये A आ गया आपका कितना 108, ये 108 और ये कितना आ गया 72, तो ये 72 है तो एंगल D भी 72 होगा, एंगल A 108 तो C भी 108 होगा। तो ये अपोजिट एंगल से प्रॉपर्टी से हम क्या जानते हैं, सो दिस इम्प्लाइज नाउ क्या हो जाएगा, सो दिस इम्प्लाइज एंगल A इज इक्वल टू क्या है, एंगल C, और एंगल A का वैल्यू 108 है तो C भी 108 हो गया। देखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल C होगा, एंगल A का वैल्यू 108 है तो एंगल C का वैल्यू भी 108 हो गया, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D होगा, चूँकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना पैरेललोग्राम में, तो एंगल ये भी 72 डिग्री है। और आप चाहे तो यहाँ रीज़न लिख दीजिए, क्या लिख दोगे, क्योंकि अपोजिट एंगल जो रहते हैं, अपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना, तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये चारों एंगल निकाल लिया। तो क्वेश्चन में क्या कहा था कि दो एडजेसेंट एंगल जो है 3:2 में दिए, तो एंगल हमने 3x और 2x मान लिए। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेलल, तो सारे एंगल्स निकालना था। तो हमने क्या करा, चूंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम के, तो x का वैल्यू 36 आ गया, तो एंगल A 108 आ गया और B 72 आ गया। चूंकि A 108 तो C भी इतना, दोनों अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, तो और B 72 तो D भी 72 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से चारों एंगल हमने निकाल लिए। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। ओके, थैंक यू प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 से। क्या कहा है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। यानी आपको इसके चारों एंगल निकालना है और इसके दो एडजेसेंट एंगल इक्वल दिए। आप चाहे तो ये दोनों ले सकते थे या ये दोनों ले सकते, ये दोनों,
हमने ए और बी इक्वल ले लिए, है ना। तो ये दोनों तो हमने क्या मान लिया बच्चों यहाँ पर, लेट ईच एडजेसेंट एंगल बी एक्स, यानी ये दो में से दोनों क्या है, एक्स एक्स मान लिया हमने ये। सिंस एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, हम जानते हैं कि ये पैरेललोग्राम दिया बच्चों यहाँ पर कि ये पैरेललोग्राम है ना। तो ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, यानी ये सप्लीमेंट्री होते हैं। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस एक्स इजकल टू 180 हो जाएगा। तो यहाँ से ये x और x मिलकर कितना हो गया, 2x इजकल टू 180। तो दिस इम्प्लाइज x इजकल टू 180/2, मतलब हो गया आपका 90 डिग्री। तो यहाँ से x इज इक्वल टू मिल गया बच्चों आपको 90 डिग्री। अब देखते फिगर में, देखिए ये x ये 90 डिग्री आ गया, मतलब तो ये भी 90 डिग्री, दोनों 90 हो गए, है ना, 90 डिग्री हो गए ये दोनों। तो ये पैरेललोग्राम है तो एंगल ए और सी दोनों इक्वल होगा। तो एंगल ए 90 डिग्री है तो सी भी 90 डिग्री हो जाएगा। बी और डी भी अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो ये 90 डिग्री है बी, तो डी भी 90 डिग्री हो गया। सो दिस इम्प्लाइज, हम यहाँ क्या लिख देंगे, सो इसलिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी है, और ए कितना है 90 डिग्री, ए एक्स है ना बच्चों, ये ए एक्स हुआ, या ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, तो ये एक्स है ए, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ए और सी दोनों इक्वल हो गया। एंड एंगल बी बराबर क्या होगा, एंगल डी के। क्यों होगा बच्चों, अपोजिट एंगल है ना। और ये एक्स है बी, तो ये भी डी भी एक्स हो गया। एक्स और एक्स का वैल्यू कितना है 90 डिग्री। और यहाँ पर आप चाहे तो साइड में लिख दीजिए कि अपोजिट एंगल जो होते हैं, अपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल रहते हैं बच्चों। तो यहाँ से चारों एंगल्स आपको क्या क्या आ गए, ए भी 90 आ गया, सी भी 90 आ गया, बी भी 90 आ गया और डी भी, तो चारों एंगल 90 डिग्री के आ गए। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा था, टू एडजेसेंट एंगल, यानी दो एंगल अगर इक्वल दिए हैं तो ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, तो सप्लीमेंट्री होंगे तो इनका सम 180 होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 90, तो ये भी 90 आ गया बच्चों, ये भी 90, तो इनके अपोजिट एंगल भी, ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90। तो चारों एंगल आपके 90 डिग्री आ गए और आपका रिक्वायर्ड आंसर ये चारों 90 डिग्री। तो ये क्या हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है या स्क्वायर भी हो सकता है। ओके, थैंक यू बच्चों।